रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और बारिश की हल्की हल्की बूंदें पुराने शहर की तंग गलियों को भीगा रही थीं। इसी शहर के दरमियान एक बड़ा पुराना अदालत खाना था, जिसके बारे में लोग कहते थे यहां इंसाफ मिलता है, लेकिन आम तरीके से नहीं। उस अदालत के काजी का नाम था काजी अब्दुल हक। वो ना बहुत सख्त था ना बहुत नरम, लेकिन उसके फैसले इतने अजीब होते कि पूरा शहर हिल कर रह जाता। कुछ लोग कहते थे वो फरिश्ता है और कुछ कहते थे वो इंसान ही नहीं। उस रात अदालत में पहला केस आया। एक नौजवान को हथकड़ियों में लाया गया। उसका नाम था सलीम। चेहरा जर्द, आंखें थकी हुई और हाथ कांप रहे थे। उस पर इल्जाम था कि उसने एक अमीर ताजिर के घर से सोना चोरी किया है। ताजिर गुस्से में चीख रहा था, ये चोर है, मेरे घर में घुसा और मेरी बीवी के जेवरात चरा कर ले गया। लोग अदालत में शोर मचा रहे थे, लेकिन सलीम खामोश था, बस जमीन को देख रहा था। काजी अब्दुल हक ने आहिस्ता से पूछा, सलीम, तुमने चोरी की है? पूरा हॉल खामोश हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर सलीम ने सर उठाया और जो जवाब उसने दिया उसने सबको हिला दिया। हां, मैंने चोरी की है। लोग शोर मचाने लगे, देखा, चोर है, सजा दो उसे। लेकिन काजी ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो बोला, तुमने चोरी क्यों की? सलीम की आवाज कांप रही थी। मैं चोर नहीं था, लेकिन मजबूर था। मेरी मां 3 दिन से भूखी थी, दवा के पैसे नहीं थे। मैंने नौकरी मांगी, हर जगह से धुतकार दिया गया। मैंने सोचा अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी मां भी मर जाएगी। वो रुक गया, आंखों में आंसू थे। उस रात मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने जिंदगी बचाई थी। अदालत में खामोशी छा गई, हत्ता कि ताजिर भी एक लम्हे को खामोश हो गया। लेकिन फिर वो गुस्से से बोला, झूठ, सब बहाने हैं। काजी अब्दुल हक उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस मेज के करीब आया जहां सलीम खड़ा था। उसने सलीम की तरफ देखा, फिर ताजिर की तरफ, और फिर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। सलीम को जेल में नहीं डाला जाएगा। पूरा हॉल हाँप गया। ताजिर चीखा, यह क्या इंसाफ है, यह तो खुला जुल्म है। लेकिन काजी ने हाथ उठाया और कहा, यह फैसला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। और फिर असल झटका। काजी ने सलीम की तरफ देखा, तुम आजाद हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम 1 महीने में उस ताजिर को वो सब वापस लौटाओगे जो तुमने लिया था, और उससे ज्यादा। लोग हैरान रह गए। सलीम भी कांप गया। मैं कैसे? मेरे पास कुछ नहीं। काजी ने सिर्फ इतना कहा, यही इम्तिहान है। और फिर उसने ताजिर की तरफ देखा, और तुम? ताजिर चूक गया। काजी ने आहिस्ता से कहा, तुम 1 महीने के लिए अपनी एक दुकान उस लड़के के हवाले करोगे। पूरा कमरा सुन हो गया। यह कैसा फैसला था? चोर को आजादी और अमीर को कुर्बानी। अदालत खत्म हो रही थी, लेकिन जाते जाते काजी ने सलीम को करीब बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, याद रखो, बाज़ौक़ात जुर्म चोरी नहीं होता, मजबूरी होती है। लेकिन असल इम्तिहान यह है कि इंसान बदलता है या नहीं। सलीम ने सर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। और यही वो लम्हा था जब कहानी ने नया रुख लिया, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि यह फैसला सिर्फ इंसाफ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े राज की शुरुआत थी। पिछले फैसले के बाद पूरा शहर हिल चुका था। लोग अदालत के बाहर खड़े थे और एक ही बात कर रहे थे, यह कैसा काजी है, चोर को आजादी और अमीर को सजा। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि असल खेल अभी शुरू हुआ था। अगले दिन सुबह सवेरे सलीम को ताजिर की पुरानी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया गया। यह दुकान शहर की सबसे बड़ी कपड़े की दुकान थी। सोना, रेशम और महंगे कपड़े हर तरफ रखे थे। सलीम ने पहली बार इतनी दौलत को करीब से देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था, मैं एक चोर था और आज मुझे कारोबार दिया जा रहा है। इसी वक्त ताजिर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। सुन लो लड़के,
ये दुकान तुम्हारे लिए जेल से कम नहीं होगी। 1 महीना है तुम्हारे पास, देखता हूं तुम क्या कर लेते हो। और वो चला गया। सलीम ने दुकान खोली, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाहक आए, लेकिन वो कीमतें बताने में गलतियां करता रहा। एक औरत ने कपड़ा लिया और कहा, यह बहुत महंगा है, और चली गई। सलीम ने पहली बार महसूस किया कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं। शाम तक कोई खास सेल नहीं हुई। वो टूटा हुआ बैठा था और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मैं कभी यह कर्ज नहीं उतार सकूंगा। उसी वक्त अदालत में एक शख्स काजी के पास आया। यह वही शख्स था जो ताजिर का करीबी मुलाजिम था। उसने आहिस्ता से कहा, हुजूर, आपने जो फैसला दिया है, लोग उसे पागलपन कह रहे हैं। काजी ने मुस्कुरा कर कहा, लोग हमेशा वही कहते हैं जो वो समझ नहीं सकते। मुलाजिम ने पूछा, लेकिन सलीम को दुकान क्यों दी? काजी की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं क्या एक मजबूर इंसान को मौका दिया जाए तो वो चोर रहता है या इंसान बन जाता है। तीसरे दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, बेटा, मुझे सिर्फ एक सस्ता कपड़ा चाहिए। सलीम ने उसकी हालत देखी और बगैर सोचे बोला, ये ले जाए, पैसे बाद में दे देना। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, तुम वाकई दुकान वाले हो? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, अभी सीख रहा हूं। बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में अजीब सी दुआ थी। वही बूढ़ा आदमी दोबारा आया, लेकिन उस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 3 और लोग थे। उन्होंने कहा, हमें बताया गया है कि यहां एक ईमानदार लड़का बैठा है, हमें कपड़ा चाहिए। सलीम हैरान था। पहली बार उसकी दुकान में सेल हुई थी। ताजिर दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरत भी। वो खुद से बोला, ये लड़का कैसे चल रहा है? ये तो कुछ नहीं जानता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी महसूस हो रहा था। उसी रात सलीम दुकान बंद करके बाहर निकला और अचानक एक साया उसके पास आया। यह काजी अब्दुल हक था। सलीम घबरा गया। हुजूर, आप यहां? काजी ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें देखने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। सलीम खामोश हो गया। काजी ने एक जुमला कहा जो उसके दिल में उतर गया, याद रखो, इंसान को उसका माजी नहीं, उसका अमल इंसान बनाता है। और फिर वो चला गया। सलीम अब बदल रहा था, लेकिन सवाल यह था, क्या वो वाकई कामयाब हो सकेगा? और ताजिर, क्या वो सिर्फ देखता रहेगा या कुछ ऐसा करेगा जो सब कुछ बदल देगा? रात गहरी हो चुकी थी और शहर की वो दुकान जिसमें सलीम बैठा था अब एक नए सफर का मरकज बन चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तूफान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। सलीम की मेहनत रंग लाने लगी। गुज़श्ता चंद दिनों में सलीम ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो अब कीमतें भी ठीक बताता था, ग्राहकों से इज्जत से बात करता था, और सबसे बढ़कर वो अब पहले जैसा बेबस नहीं था। दुकान में आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक बढ़ रहे थे। वही बूढ़ा आदमी दोबारा आया और उस बार उसके साथ पूरा महल्ला था। यही वो लड़का है जिसने हमें इज्जत दी थी। सलीम की आंखों में पहली बार खुशी थी। दूसरी तरफ ताजिर खामोश नहीं बैठा था। वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा गुस्से में आ रहा था। उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और कहा, यह लड़का सिर्फ दुकान नहीं चला रहा, ये मेरी इज्जत भी ले रहा है। मुलाजिम ने कहा, हुजूर, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर ताजिर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने मेज पर हाथ मारा, बस अब बहुत हो गया। अगली रात ताजिर ने कुछ लोगों को बुलाया जो शहर के अच्छे लोग नहीं थे। वो आहिस्ता से बोला, दुकान को बदनाम करना है, ऐसा तासुर बनाओ कि ये लड़का चोर है और लोग दोबारा मेरे पास आए। सबने सर हिलाया और रात के अंधेरे में एक नया खेल शुरू हो गया। अगले दिन सुबह एक ग्राहक आया और चीखा, यह कपड़ा खराब है, मुझे धोखा दिया गया है। सलीम हैरान रह गया। उसने कपड़ा चेक किया, वो ठीक था, लेकिन लोग जमा होना शुरू हो गए थे। कुछ और लोग भी आए और बोले, यह दुकान फ्रॉड कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता शोर बढ़ने लगा। सलीम की मेहनत पर पहला बड़ा धब्बा लग चुका था। सलीम का दिल टूटने लगा। वो रात दुकान के अंदर बैठा था, तन्हाई, खामोशी और थकन। वो खुद से बोला, क्या फायदा इस सब का? मैं फिर वही जगह पर आ गया हूं जहां से शुरू किया था। उसकी आंखों में आंसू थे।
इसी लम्हे उसे अपना माजी याद आया, भूख, मां और मजबूरी। अचानक दरवाजा खुला। काजी अब्दुल हक अंदर दाखिल हुआ। सलीम फौरन खड़ा हो गया। हुजूर, सब कुछ खत्म हो रहा है। काजी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत सुकून से कहा, नहीं, तुम खत्म नहीं हो रहे, तुम आजमाए जा रहे हो। सलीम ने दर्द से कहा, लेकिन लोग मुझे चोर समझने लगे हैं। काजी ने जवाब दिया, लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। असल बात यह है, तुम खुद को क्या साबित करते हो। काजी ने कागज सलीम के सामने रखा और कहा, यह देखो। सलीम ने कागज उठाया। उसमें एक बड़ा राज था। दुकान के खिलाफ जो झूठ फैलाया जा रहा था, वो सब ताजिर के आदमियों ने किया था। सलीम का दिल जोर से धड़का। तो ये सब? काजी ने सर हिलाया। हां, तुम्हारे इम्तिहान का तीसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। अब देखना यह है, तुम इंसाफ चाहते हो या बदला। दरवाजा बंद हो गया और सलीम अकेला रह गया। उसके सामने दो रास्ते थे, खामोशी या जंग। रात बहुत खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। सलीम दुकान के अंदर बैठा था और उसके सामने वो कागज रखा था जिसने सब कुछ बदल दिया था। अब उसके जहन में सिर्फ एक सवाल था, मैं क्या करूं, इंसाफ या बदला। सलीम की अंदरूनी जंग सलीम की आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। मां की भूख, उसकी मजबूरी, ताजिर की बेइंसाफी और वो लोग जो उसे झूठा कह रहे थे। उसके हाथ मुट्ठियां बन गए। वो उठा और बोला, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। लेकिन उसी लम्हे उसे काजी के अल्फाज याद आए, इंसाफ और बदला एक जैसे नहीं होते। वो रुक गया। अगले दिन पूरा शहर फिर अदालत में जमा था। आज सिर्फ एक केस था। ताजिर भी वहां था और उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो समझ रहा था कि अब सलीम फंस जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज फैसला कुछ और होने वाला था। काजी ने सलीम से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो। पूरा हॉल खामोश हो गया। सलीम ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं बदला नहीं चाहता। लोग हैरान हो गए। ताजिर हंस पड़ा। देखा, यह तो पहले ही टूट गया। लेकिन सलीम ने अगला जुमला कहा और पूरा हॉल सुन हो गया, मैं चाहता हूं कि सच सामने आए। काजी ने हाथ उठाया और कुछ लोग अदालत में लाए गए। ये वही लोग थे जो ताजिर के कहने पर दुकान को बदनाम कर रहे थे। एक एक करके सब ने सच बोल दिया कि यह सब झूठ था। ताजिर का चेहरा जर्द हो गया। वो चीखा, यह सब झूठ है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पूरा हॉल सांस रोक चुका था। काजी खड़ा हुआ और कहा, इस केस में न सलीम मुजरिम है, न ताजिर मुकम्मल बेकसूर। सब हैरान हो गए। काजी ने आगे कहा, सलीम को जो दुकान दी गई थी वो इम्तिहान था, और ताजिर को जो नुकसान हुआ वो उसकी नीयत का नतीजा था। फिर काजी ने आखिरी फैसला सुनाया। फैसला, सलीम को उस दुकान का मुस्तकिल मालिक बनाया जाता है। पूरा हॉल हिल गया और ताजिर चीख उठा, यह जुल्म है। लेकिन काजी ने उसे खामोश कर दिया और कहा, तुम्हारा असल जुर्म दौलत नहीं, तुम्हारी नीयत थी। सलीम दुकान के बाहर खड़ा था। आज वो मालिक था, लेकिन उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, सिर्फ सुकून था। काजी उसके पास आया और आहिस्ता से कहा, याद रखो, इंसान को उसका माजी नहीं, उसका किरदार बनाता है। और फिर वो चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चोर बुरा नहीं होता, कभी कभी वो मजबूर होता है। असल इम्तिहान दौलत नहीं, नीयत और किरदार होता है। इंसाफ सिर्फ सजा देने का नाम नहीं, बल्कि इंसान को बदलने का नाम है। और सबसे अहम, बदला सुकून नहीं देता, सच्चाई देती है।